के साथ में शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है तो आपका दुमहल। जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य तो है दुमहल। अगला है वित्तीय स्थिरता। तो आपका यह है, इसका जो पूर्ण रूप है वह वित्तीय स्थिरता और विकास का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो वह किससे है? तो वह कुल मिला के आपका है परिषद से है। अगला आपका है एशियाई 2018 एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो अवर एवर ऑनवर्ड था। अगला सवाल आपका है समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है वह बीड़ा, बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। मतलब जो समुद्रगुप्त को सिक्कों पे दर्शाया गया, तो सिक्कों पे इनका चित्र बना हुआ, तो चित्र बना है बीड़ा बजाते हुए। ठीक है, बाकी ये तानपुरा गलत हो जाएगा, सितार गलत हो जाएगा, बांसुरी गलत हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त को जो दर्शाया गया है सिक्कों पे वह बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपका 26 जनवरी 1950 ऑप्शन है, 20 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1947 और 30 अगस्त 1948। तो आपका जो सही हो जाएगा वह 26 जनवरी 1950, यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक हैं, बिंदुसार हैं, बृहदत्त हैं, पुष्यमित्र हैं। तो अंतिम शासक पूछे तो अंतिम शासक हो जाएंगे बृहदृत। मौर्य वंश के अंतिम शासक, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे बृहदृत। बृहदृत अंतिम शासक हो जाएंगे मौर्य वंश के। अगला सवाल जो पूछा गया है रक्त का पीएच मान कितना होगा? देखो, जिसका जल से मान चलो जल का जो पीएच मान होता है वह होता है 7। तो जो जल से ज्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है, जल से ज्यादा गाढ़ा होगा उसका पीएच मान बढ़ता जाएगा। तो रक्त क्या जल से तो गाढ़ा ही है, तो स्वाभाविक है 7 से ऊपर होगा। ठीक, 7 से ऊपर होगा। तो जो रक्त का पीएच मान होगा 7 से ऊपर होगा। तो ए तो दोनों ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऑप्शन नहीं बचे ए, तो इतना हमको याद रखना है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। 8 ये भी गलत हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला सवाल है भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो जो शहर हुआ है आपका ऑप्शन में है बेंगलोर, जो गलत है, चेन्नई सही है, नई दिल्ली गलत, हैदराबाद गलत। जो पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन हुआ चेन्नई में हुआ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए पूछ भी लिया गया। अगला आपका सवाल है भारत ने पहली बार किस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? 1900, 1925, 1923, 1924। तो भारत में जब पहली बार भाग लिया था तो 1900 में लिया था। कब भाग लिया था? 1900 में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था तो 1900 ईस्वी में। कब लिया था? 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका वह है फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? जो आगे आने वाला फीफा विश्व कप है वह कहाँ आयोजित होगा? तो आपका यहाँ नहीं, इसमें भी नहीं होगा, यानी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया में भी नहीं, रूस, बेलारूस, फिनलैंड में भी नहीं, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो कहाँ पे होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में जो 2026 का होगा फीफा विश्व कप होगा। जीडी में पूछ ही लिया गया, आगे आने वाली परीक्षाओं में सब में इंपॉर्टेंट है। तो फीफा जो वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अगला सवाल है ऋग्वेद में सूक्त या श्लोक हैं कितने हैं? ठीक है, दो देख लेते हैं, 1027, 1028, 1029, 1030। तो जो इसमें संख्या हुआ है 1028 है। ऋग्वेद में 1028 यहाँ पे लिख देंगे 1028। ठीक है, 1028 श्लोक या सूक्त हैं किसमें? ऋग्वेद में। अगला आपका जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? स्वाभाविक इस समय कौन मुख्यमंत्री है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो योगी अवैधनाथ गलत हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ सही हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ये भी नहीं है और दिनेश शर्मा ये भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में?
ठीक है, तो कौन है? तो आ हो जाएंगे आपके योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। अगला सवाल जो आपका पूछा गया, हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्नबिल उत्सव जो आपका पूछा गया है परीक्षा में। इसमें जीडी में तो पूछा ही गया है, आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हार्नबिल कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? तो है नागालैंड का। हार्नबिल कहाँ का? नागालैंड का। मिजोरम गलत हो जाएगा, असम गलत हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश गलत हो जाएगा। तो हार्नबिल उत्सव कहाँ का है? तो नागालैंड का हो जाएगा। अगला जो सवाल है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में पर जोर दिया गया, मतलब किस विषय पर जोर दिया गया? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, किस विषय पर जोर दिया गया? तो देख लेते हैं। सामाजिक न्याय के अधिक क्षेत्र, ये भी गलत है। आर्थिक विकास और मानव संसाधन, आर्थिक विकास और मानव संसाधन, ये भी गलत है। तेज और अधिक समावेशी विकास, हाँ ये सही है। तेज और अधिक समावेशी विकास सही। और तेज टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, तेज टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, ये भी गलत हो जाएगा। तेज और अधिक विकास, समावेशी विकास सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तेज और अधिक समावेशी विकास, तेज और अधिक समावेशी विकास। अगला प्रश्न आपका, विश्व की सबसे अधिक वर्षा, फिर यहाँ पे छूट गया है, में होती है। मुंबई है, आसनसोल है, मैसिनराम है, शिमला है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि विश्व का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वह मासिनराम है। मासिनराम मेघालय में स्थित है। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा मासिनराम। मासिनराम, मैसिनराम लिखा है, ठीक है, तो मैसिनराम समझ लो, जो कि आपका कहाँ है? तो मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय। मासिनराम कहाँ है? मेघालय में। अगला सवाल है आपका, भारतीय मुक्केबाज चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो आपका है मिजोरम है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है। आपके इतने सारे राज्य दिए गए हैं, तो मैरी कॉम का संबंध जो है वह आपका मणिपुर से है। मैरी कॉम जो रहने वाली वह कहाँ की? तो मणिपुर की। कहाँ की? मणिपुर से इनका संबंध है मैरी कॉम का। कहाँ से संबंध है? मणिपुर से। मैरी कॉम मणिपुर, मैरी कॉम मणिपुर, रट लेंगे दिमाग में, मैरी कॉम मणिपुर। अगला जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का या की अवधि क्या थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपको पता है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी। तो दूसरी क्या होगी बताओ भाई? 5-5 साल के लिए था ना। जब 5-5 साल के लिए, तो फिर 5 साल बढ़ जाएगी, तो 56 से 61 हो जाएगा। तो 1956 से 1961। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। 57 से 62 गलत हो जाएगा। 58 से 63 गलत हो जाएगा। 55 से 60 गलत हो जाएगा। आपका 56 से 61 सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, 56 से 61। पहले आपको पता है ना पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 51 से 56 हुई थी ना। तो दूसरी 56 से 61 पंचवर्षीय योजना हुई थी। अगला आपका है जो प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित। सती प्रथा गलत है, गुलामी गलत, अस्पृश्यता ये सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उपाधियों का भी गलत होगा। उपाधि का जो अंत किया गया था वह आपका या अनुच्छेद 18 से है और अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 से। तो ऑप्शन से आ जाएगा अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 जो उन्मूलन किया गया था वह अस्पृश्यता से संबंधित था।